लेकिन माफी चाहता हूं कि ये कोई चेतावनी नहीं था, डायरेक्ट धमकी था। जो करना है कर लेना, देख लेंगे। जय भीम, जय मूल्यवासी, जय रविदास। सभी को जय भीम। मैं कुणाल पंचम बनपोखरा से मंच पर उपस्थित सभी वरिष्ठगण पदाधिकारी, समाजवादी बुद्धिजीवियों के साथ साथ सभी महिला प्रतिनिधि तथा यहाँ उपस्थित अपने क्षेत्र के सभी महिला व पुरुष तथा भाई व बंधु को संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के जन्म जयंती पर हार्दिक बधाई देता हूँ। संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी मध्यकाल में भक्ति काल के प्रसिद्ध कवि थे, इसलिए हम भी कुछ लाइनें लिखे हैं, वो सुनाते हैं। थी धन्य वो माता जिसने रविदास का पुत्र को जन्म दिया, थी धन्य वो माता जिसने रविदास का पुत्र को जन्म दिया और हम आभागों के जीवन में महामानव को सौंप दिया। थी माता उनकी कलसा देवी और पिता थे उनका संतोष दास, थी माता उनकी कलसा देवी और पिता थे उनका संतोष दास और मध्यकाल में बन बैठे थे संत कवि गुरु रविदास। बीतेगी जो सदियों बाद कह गए वो अपनी बात, बीतेगी जो सदियों बाद कह गए वो अपनी बात और सोच के देखो उस समय को थी शर्म पे जब जात पात। काम वो करते चमड़ा का ही चमार वंश में जो जन्म लिया, काम वो करते चमड़ा का ही चमार वंश में जन्म जो लिया और काम को काम समझते थे वो कर्म पे तोल जो जन्म लिया। ऊंच नीच और जात पात नहीं होता उनका जीवन में, ऊंच नीच और जात पात नहीं होता उनका जीवन में, कर्म प्रधान की बात करते और तर्क था उनका जीवन में। इस बात का प्रमाण आप लोगों को उनका एक दुआ से लग जाएगा कि वो क्या करते थे। उनका दुआ है कि रविदास जन्म के कारण है होत न को नीच, नरकू नीच करीडारी है ओछे कर्म की कीच। और अंत में संत शिरोमणि गुरु रविदास जी का सबसे प्रचलित दोहा सुनाना चाहूंगा कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। इसका मतलब यह है कि अगर आपका मन शुद्ध है तो फिर आपको गंगा में नहाकर शुद्ध होने की जरूरत नहीं है, आप यूं ही शुद्ध रहेंगे। लेकिन कहते हैं ना कि सबको अपना कर्म मालूम है, कि सबको अपना कर्म मालूम है, यूं ही गंगा में उतना भीड़ नहीं लगता है। ठीक है, और युवा है हम तो कुछ क्रांतिकारी बातें होनी चाहिए, इसलिए कुछ शायरी सुनाते हैं कि हम बाबा साहब के वंशज और भैया चंद्रशेखर रावण के चेले हैं। हम बाबा साहब के वंशज और भैया चंद्रशेखर रावण के चेले हैं। हम धर्मों पे नहीं संविधान पे मरने वाले हैं। और पिछले बार के संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के जन्मोत्सव में सुने थे कुछ पाखंडियों ने पथराव किया था, तो उसको खुले मन से चेतावनी देना तो बनता है। तो पिछले बार की जन्म जयंती में पथराव करने वालों गौर से सुन लो कि पिछले बार की जन्म जयंती में पथराव करने वालों गौर से सुन लो। हम लोग इसलिए शांत रह जाते हैं क्योंकि हम लोग संविधान को मानने वाले हैं। हम लोग इसलिए शांत रह जाते हैं क्योंकि हम लोग संविधान को मानने वाले हैं। लेकिन इस बार भी तुम लोग वही नीच हरकत किया ना तो कसम अपने सर की चकाई को भीमा कोरेगांव बनाने वाले हैं। लेकिन माफी चाहता हूं, ये कोई चेतावनी नहीं था, लेकिन माफी चाहता हूं कि ये कोई चेतावनी नहीं था, डायरेक्ट धमकी था। जो करना है कर लेना, देख लेंगे। जय भीम, जय मूल्यवासी, जय रविदास। और इतना मैं अपना वाणी को विराम देता हूं। सभी को जय भीम।